आज पौषी पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और आज से ही माघ मास का पवित्र स्नान आरंभ हो जाएगा। माघ मास में गंगा स्नान करना, तीर्थ स्नान करना बहुत ही पुण्यशाली माना गया है। कहा जाता है कि माघ मास में भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर के अंदर विराजते हैं और हमारी जो गंगा जी है वो क्षीर सागर का ही रूप है। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त जो दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और यदि आप तीर्थ स्नान नहीं कर पाएँ, गंगा जी नहीं जा पाएँ, तो अपने निवास स्थान पर ही माघ स्नान करना हो तो सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करें। उसके बाद जल में सभी तीर्थों का आह्वान करें। इस प्रकार तीर्थों का आह्वान करके फिर उस स्नान करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करके अपने इष्ट देव का पूजन करें। पुराणों के अनुसार माघ मास में सूर्योदय के पूर्व आकाश में जो इने गिने जो तारे रहते हैं, थोड़े से जो तारे रहते हैं, उस वक्त स्नान करना चाहिए। सूर्य ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जितना विलंब होता जाएगा उतना ही पुण्य फल जो है उसका कम होता चला जाएगा। सुबह जो जल्दी स्नान करेंगे तो पुण्य ज़्यादा मिलेगा, दिन में 12 बजे करेंगे तो बिल्कुल कम मिलेगा। तो जो व्यक्ति माघ मास में तीर्थ स्नान करता है, माघ स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी आने वाली जो 21 पीढ़ियां हैं वो तर जाती हैं। ऐसा इंसान जिसने माघ मास स्नान किया हो, जीवन के अंदर सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेकर अंत में भगवान विष्णु को प्राप्त होता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है, विष्णु चरणों को प्राप्त होता है। और यदि किसी कामना से माघ स्नान किया जाए तो उस कामना की पूर्ति अवश्य होती है। निष्काम भाव से स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र और पापनाशक कोई स्नान नहीं माना गया। इसलिए दीर्घायु, आरोग्य, रूप, सौंदर्य, सौभाग्य, उत्तम गुण, धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए हर इंसान को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के अवसर, चूँकि आज पौषी पूर्णिमा है, तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा अवश्य कीजिएगा। पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा, इन सब का उपयोग कीजिएगा। दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार कीजिएगा। चूरमे का प्रसाद बनाइएगा, भोग लगाइएगा। सत्यनारायण भगवान की श्रद्धापूर्वक कथा कीजिएगा, भोग लगाकर आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। मनोरथ सिद्ध करने की अंत में प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात में चरणामृत और चूरमे का प्रसाद सबको वितरित करके स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पर पौषी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की इस तरह से की गई कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आपके घर में, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा।